अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कोरोना वायरस के फैलाव में दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी इजाफा हो रहा है। कोरोना के मरीजों की तादाद 6000 के करीब पहुंच चुकी है और 107 अफराद हलाक हो चुके हैं। इनमें से खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा 38 अफराद हलाक हुए, सिंध में 35 हलाक हुए। लोग परेशान हैं, तशवीश के साथ साथ खौफ का भी शिकार हैं और इसी खौफ की वजह से अस्पताल जाने से गुरेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों की इमरजेंसी में मुख्तलिफ हादसात का शिकार होने वाले मरीजों की तादाद में तो कमी आई है। यानी कि इस वक्त इमरजेंसी में लोग कम जा रहे हैं, मगर दूसरी जानिब कराची के अस्पतालों में पुरअसरार अमवात हो रही हैं, जिसने तशवीश बढ़ा दी है। दुनिया द न्यूज़ में शाया होने वाली वकार भट्टी की खबर के मुताबिक महकमा सेहत के हुक्काम का कहना है कि गुज़िश्ता 15 दिनों में कराची के मुख्तलिफ निजी और सरकारी अस्पतालों में 300 से ज़्यादा ऐसे अफराद को लाया गया जो या तो अस्पताल पहुँचने से पहले ही मर चुके थे या फिर नमूनिया जैसी अलामात के साथ शदीद बीमारी की हालत में अस्पताल पहुंचे थे और कुछ घंटों में ही उनकी मौत हो गई थी। उनमें से ज़्यादातर अमवात की वजह बीमारियों की शदीद नोयत थी, जिसमें जिगर, गुर्दे, सांस की बीमारी, हार्ट अटैक और जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा का फेल होना शामिल हो सकता है। जिना अस्पताल के इमरजेंसी हुकाम के मुताबिक उनके पास 31 मार्च से अब तक 109 अफराद मुर्दा हालत में लाए गए। इसी तरह 90 ऐसे अफराद इमरजेंसी में लाए गए जिनकी पुरअसरार मौत हो गई और सिर्फ चंद के अलावा बाकी लाशें मौत की वजह जाने बगैर लवाहिकीन के हवाले कर दी गई, क्योंकि लवाहिकीन इसके लिए तैयार नहीं थे कि मौत की वजह को जाना जाए। खबर के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते को इसी तरह के एक केस में जब एक 35 साल खातून को मुर्दा हालत में लाया गया तो डॉक्टर्स ने मौत की वजह जानने के लिए उनका एक्सरे कराया तो उनके फेफड़े बुरी तरह मुतासिर थे, जिससे इस बात की निशानदेही हो रही थी कि वो सांस की बीमारी में मुब्तला थी। और जब ये एक्सरे माहिरीन को दिखाया गया तो उन्होंने तस्दीक की कि मुमकिना तौर पर वो खातून कोरोना से मुतासिर नमूनिया का शिकार थी। खबर के मुताबिक जिना अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि इब्तिदा में ऐसे मरीजों में तवज्जो नहीं दी गई ऐसे मरीजों पर, मगर जब हर गुजरते दिन के साथ इसमें इजाफा होने लगा तो 31 मार्च को उस वक्त अमवात के इस पैटर्न पर तवज्जो दी गई जब अस्पताल में 7 लाशें पहुंची, जिसमें से एक खातून की ट्रैफिक हादसे में मौत हुई थी, जबकि 7 दीगर मरीजों का अस्पताल पहुंचने के बाद इंतकाल हो गया था। उसके अगले दिन 1 अप्रैल को मजीद 7 ऐसे अफराद अस्पताल लाए गए जिनका इंतकाल हो चुका था, यानी इंतकाल होने के बाद अस्पताल पहुंचे। फिर 4 मरीजों की इमरजेंसी में दौरान इलाज मौत हो गई। इसी तरह 2 अप्रैल को भी 7 अफराद मरने के बाद अस्पताल लाए गए और मजीद 7 अफराद इमरजेंसी में दौरान इलाज चल बसे और फिर यह सिलसिला बढ़ता चला गया। जिना अस्पताल के डॉक्टर्स ने द न्यूज़ को बताया कि 13 अप्रैल को 8 मरीज इंतकाल के बाद अस्पताल लाए गए, जबकि 8 मरीज दौरान इलाज इमरजेंसी में चल बसे। जिना अस्पताल की इमरजेंसी में काम करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक ऐसे ज़्यादातर अफराद की उम्र 45 से 60 साल थी और आमतौर पर इस एज ग्रुप के अफराद की इस तरह अचानक मौत नहीं होती, लेकिन इस मामले में गैर मामूली सूरत हाल देखी जा रही है। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी ऐसे केसेस सामने आने की तस्दीक की। उनका कहना है कि ऐसे लोग अस्पताल लाए गए जो मर चुके थे। उनके एक्सरे करने पर माहिरीन ने बताया कि उनके फेफड़ों की हालत कोरोना के मरीज जैसी थी, जबकि काफ़ी केसेस हैं जो कोरोना के हैं मगर रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो उन्हें पॉजिटिव नहीं कह सकते। 15 लोगों की तदफीन ऐसे करवाई है जैसे उनमें कोरोना हो, लेकिन कागजात में उनकी मौत की वजह कोरोना नहीं लिख सकते। ऐसे केसेस भी अस्पतालों में आ रहे हैं और थोड़ी तादाद उनकी ज़्यादा हो गई है, हुआ ब्रॉड डेड। जब एक बार किसी की जान चली जाती है तो फिर उसका टेस्ट नहीं लिया जा सकता, लेकिन कुछ तफ्तीश के अस्पतालों ने की, एक्सरे वगैरह लिया है। मोस्ट प्रॉब्ली फिर उन्होंने एक्सपर्ट से शेयर किया है कि जो कोविड पेशेंट्स हैं, कोरोना के पेशेंट्स हैं, उनके लंग्स इस तरीके से होते हैं। काफ़ी केसेस ऐसे हैं जो हमें लग रहे हैं कोविड हैं और वो नहीं रिपोर्ट हो रहे। इनमें इसलिए नहीं कह सकता कि वो पॉजिटिव हैं, लेकिन उनकी तदफीन हमने ऐसे कराई है जैसे कि वो कोरोना के शायद हों, जो सर्कमस्टांसेस हैं उसको देखते हुए, और वो कम से कम 15 हैं। अभी मसला है कि हलाकतें हो गई और मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया या इमरजेंसी में लोग हलाक हो गए और लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया कि वह टेस्ट नहीं अलाउ किया गया। साथ ही फैसल ईदी ने कहा है कि ईदी होम्स में 13 दिन में 388 मैयतों को गौसल दिया गया, जिनमें से अक्सर के बारे में लवाहिकीन का कहना था कि मरने की वजह सांस लेने में तकलीफ थी। तो कैसे पता चले कि मरने वाले कोरोना से मुतासिर थे?
जिना अस्पताल के हवाले से खबर आई, वो हमारे साथ मौजूद हैं। डायरेक्टर जिना अस्पताल डॉक्टर सीमी जमाली, इंडस अस्पताल के CEO डॉक्टर बारी खान हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने मरने के बावजूद जो उनके अस्पताल में, इंडस अस्पताल में लोग लाए गए, कुछ का टेस्ट किया, जिससे पता चला कि उनका कोरोना मस्बत था और फिर फैमिली को भी ट्रेस किया। हमारे साथ डायरेक्टर NICVD प्रोफेसर नदीम रिजवी साहब मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे कि दिल के मरीज है, क्योंकि दिल हार्ट अटैक की भी शिकायत कोरोना वायरस की वजह से आ रही है, उनका क्या इस वक्त इस हवाले से तज्जिया है, उनके अस्पताल में क्या हो रहा है। डॉक्टर सीमी जमाली साहब, सबसे पहले क्या सूरत हाल है कि इमरजेंसी में वैसे मरीजों की तादाद कम हुई है, मगर जो मुर्दा हालत में लोग लाए गए उनकी तादाद में इजाफा, क्या मामला है? जी शाहजेब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग मी ऑन योर शो। अच्छा हुआ कि आज आपने इस दिन पे मेरे साथ ये बात कर ली, क्योंकि मीडिया के हवाले से आज बहुत सारी खबरें जो हैं गर्दिश कर रही थी और मैंने सोचा कि अच्छा है कि मैं ये बात क्लैरिफाई कर दूं। पिछले 15 दिनों से हमने देखा है कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी में जो पेशेंट्स लाए गए हैं, बहुत सारे पेशेंट्स लाए जाते हैं, हमेशा तकरीबन 1500-1600 मरीज़ लाए जाते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो ब्रॉड डेड थे उनमें पिछले साल के मुकाबले में भी अगर इस्तीफ़ा देखें तो अबाउट 21% एनहांसमेंट है इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम। तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो है, अब ये हमें नहीं पता कि वजह मौत क्या होती है। लोग करीबुल मर्ग लोगों को लेकर आते हैं, खुदा को मालूम कि ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है या लोग, हमारा एक गरीब लोगों का हस्पताल है, पब्लिक सेक्टर हस्पताल है, लोग रिक्शा टैक्सी बसों में लोगों को लेकर आते हैं और हमें ये वजह नहीं पता चल सकी कि वजह मौत क्या है, लेकिन 21% के करीब एनहांसमेंट है इन फिगर्स में, पिछले साल के मुकाबले में भी आप देख लें। और ये 15 दिन से नोटिसेबल रहा है कि ये नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो ब्रॉड डेड आ रहे हैं अस्पताल में, ये बढ़ गई है तादाद। तो इस वजह से आज एक हमने सेक्रेटरी सेहत को एक ख़त भी लिखा है और उसमें मैंने ये लिखा है उनको कि ये फिगर्स हैं जो कि हमने देखे हैं 15 दिन में, तो दे शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट। डॉक्टर साहब, आप ये कह रही हैं कि जिना अस्पताल में जो लोग आ रहे हैं उनमें वैसे जो इमरजेंसी में आमतौर पर लोग आते हैं उनकी तादाद में कमी आई है, लोग नहीं आ रहे, मगर जो मुर्दा हालत में लोग लाए गए हैं उसमें कोई 21% का इजाफा है। नंबर ऑफ़ पेशेंट्स जो इमरजेंसी में आते थे, आम तौर पे आम दिनों में 1500 और 1600 मरीज़ लाए जाते थे। इस वक्त 700 और 750 मरीज़ लाए जा रहे हैं। ये पेशेंट्स जो ब्रॉड डेड हैं कि उनके अलावा हैं, तो 50% तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स वैसे भी कम हो गए हैं हस्पतालों में आना। और अगर आप हमारी आउट पेशेंट्स देखें, जो कि एक दिन भी बंद नहीं किया गया, तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर भी पेशेंट्स जो हैं उनकी तादाद बहुत कम हो गई है। एक तो लोग मेरे ख़्याल से डर ही बहुत रहे हैं, और दूसरा ये कि जब से लॉकडाउन हुआ है पेशेंट्स शायद घबरा रहे हैं अस्पतालों में आने से, और राइटली सो, इसलिए कि अस्पताल में आने से उनको काफ़ी इंतबाह किया गया है कि गैर ज़रूरी तौर पर अस्पतालों में ना आए। रूटीन सर्जरीज इस वक्त नहीं हो रही और सिर्फ इमरजेंसी सर्जरीज हो रही हैं, और वो लोग जो इमरजेंसी में आ रहे हैं उनको देखा जा रहा है, और ऑब्वियसली OPD में जो आ रहे हैं, लेकिन उनकी तादाद डेफिनेटली बहुत कम हो गई है। यानी कि डॉक्टर साहब, ये कहा जा सकता है कि जब लोगों की तबीयत ख़राब हुई तो वो अस्पताल की तरफ नहीं आए, वैसे भी लोग कम आ रहे हैं क्योंकि इस वक्त कोरोना की वजह से उन्हें डर है, फिर ज़ाहिर है ख़ानदान को आइसोलेशन में डाल देना, तदफीन और सारे के सारे मामलात में रिश्तेदारों को भी आने की इजाज़त ना होना, इस वजह से लोग एक तो बहुत देर तक अस्पताल आ नहीं रहे, इसलिए मुर्दा हालत में जो लोग आए उसमें इजाफा हो गया। फिर बाद में उन्होंने टेस्ट भी नहीं कर सकते या टेस्ट नहीं किए गए, उनकी जो मर गए थे, ताकि पता चल सकता कि उनकी मौत जो है वो कोरोना की वजह से हुई या कोई और वजह थी। जी शाहजेब साहब, आपको इस माशरे का अच्छी तरह पता है, लोग जो हैं जब उनके अजीज़ और अकारिब जो हैं ब्रॉड डेड आते हैं तो काफ़ी इमोशनल होते हैं, और पोस्टमार्टम कराने का तो कोई सवाल ही नहीं। अगर बड़ी उम्र के लोग होते हैं तो आमतौर पे अपने बुज़ुर्गों का पोस्टमार्टम कोई भी नहीं कराना चाहता, ना हमें ये वजह पता चल सकती है कि वजह मौत क्या है। तो इसमें इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू से कि वजह मौत क्या है, लेकिन अक्सर लोग यही बताते हैं कि जी तिब्बी मौत है, कोई तबई वजह से मौत हुई है, कोई कहता है कि हाइपरटेंसिव थे, कोई डायबिटिक कहते हैं। और अगर आजकल क्योंकि कोविड से लोग बहुत घबराए हुए हैं, और कोविड का तो कोई करीब से सांस का बीमारी का अगर नाम भी ले लें तो वो फ़ौरन से कहते हैं कि नहीं ऐसा कोई मर्ज़ नहीं था। तो वन के नॉट से फॉर श्योर, लेकिन बहुत सारे लोग कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो सडनली ब्रॉड डेड हो गए। तो इस तरह पेशेंट्स बहुत सारे आए फॉर डिफरेंट रीजंस, लेकिन हमें पता नहीं चल सकता हतमी तौर पर
पर कोई भी कुछ नहीं कह सकता जब तक कि या तो ऑटोप्सी ना होती, और कोविड के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते जब तक कि आप उनका टेस्ट ना कराएं। और टेस्ट अगर पेशेंट की एक्सपायरी हो जाती है, सीडीसी की गाइडलाइंस में है कि विद इन एन आवर अगर आप ले लें टेस्ट तो शायद कुछ इसमें पॉजिटिविटी अगर हो तो मिल जाएगी आपको, लेकिन अदरवाइज़ मुश्किल होता है। और टेस्ट उस वक़्त करना इतने अटेंडेंट्स होते हैं कि नामुमकिनात में से होता है कि आप उस वक़्त पेशेंट्स को सकम करें टू एनी प्रोसीजर अगर वो ब्रॉड डेड हो। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब भी मौजूद है, जिनके अस्पताल में मरने के बाद जब मरीजों का टेस्ट किया गया तो उनमें कोरोना मस्बत आया। उनसे पूछेंगे क्या बात थी। फैसल ईदी साहब हमारे साथ मौजूद है। फैसल ईदी साहब बहुत शुक्रिया। सब कराची में एक सूरत हाल सामने आई है जिसमें अस्पतालों में जो लोग हैं वो मुर्दा हालत में जो लाए गए उनकी तादाद में इजाफा हुआ है और ये शक और शुबे का इजहार किया जा रहा है कि उनमें कहीं कोरोना तो नहीं था। ईदी होम्स में 13 दिन में 388 मैयतों को गुस्ल दिया गया और आपके हवाले से खबर चली कि अक्सर के लवाहिकीन ने कहा कि मरने की वजह सांस लेने में तकलीफ थी, जो कि कोरोना का एक सिम्टम हो सकता है। क्या ये बात दुरुस्त है? हाँ, ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि वो कोरोना के पेशेंट थे। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान मतलब कराची के अंदर कोई अगर मिसाल लें तो जो मेडिकल इमरजेंसीज की जो दूसरी बीमारियां होती हैं उनका भी इलाज बंद हो गया है, जिसकी वजह से हम एक खुदशा किया जा रहा है कि अमवात में इजाफा हुआ है। अच्छा, और ये जो 13 दिन में 388 मैयतें हैं, उससे पहले अगर ट्रेंड देखें तो क्या ज्यादा मैयतें आ रही हैं आप, या इतनी ही मैयतें आमतौर पर आती हैं? पिछले साल का इन्हीं दिनों के अंदर जो 13 दिन थे 1 अप्रैल से लेकर 13 तक, उसमें 230 मैयतें थी। तो 388 यानी कि तकरीबन 158 ज्यादा लोग इस दफा आए हैं इन्हीं दिनों में पिछले साल के मुकाबले में। हाँ, 60 to 70। लेकिन देखें अभी भी ये कहना जो है वो मुनासिब नहीं होगा कि ये कोरोना के पेशेंट्स थे। इसकी वजह यह है कि कराची के अंदर बहुत सारे ओपीडीज बंद हो गई हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो है वो प्रॉपर फंक्शंस नहीं कर रहे, डॉक्टर्स जो है वो नहीं जा रहे ड्यूटीज पे, जिसकी वजह से दीगर जो बीमारियां हैं वो कॉम्प्लिकेट हो रही हैं और उनसे भी मुमकिन है कि अमवात ज्यादा हो रही है। और ये बताइएगा फैसल साहब कि ये जो लवाहिकीन हैं, ये जितने भी लोग जिनकी अमवात हुई, जिनकी अक्सरियत आप कहने के बता रहे हैं कि सांस लेने में तकलीफ थी, ये अस्पताल गए ही नहीं या अस्पताल गए थे वहाँ पर टेस्ट हुआ नहीं ये और आपके पास आ गए मौत के बाद? देखें, टेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन ये टेस्टेड पेशेंट्स नहीं थे, और अगर पॉजिटिव होते तो वो हमसे नहीं छुपाते और वो बता देते। ये मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि अक्सर लोग अस्पताल जाने से भी कतरा रहे हैं, क्योंकि जहाँ की जैसे जिना की अगर इमरजेंसी खुली हुई है वो बता रही है वहाँ पर भी बहुत कम हो गई है तादाद। ओपीडीज बंद होने के अलावा जहाँ खुली भी है वहाँ पर भी मरीज बहुत कम जा रहे हैं। तो क्या वो गए नहीं थे अस्पताल, या गए थे मगर उन्हें पता नहीं था कि किस वजह से मौत वाक़या हो गई? मेरे ख्याल से हम डेथ सर्टिफिकेट्स अमूमन चेक करते हैं तो ये हॉस्पिटल्स गए थे, अस्पताल गए थे। और बिल्कुल बहुत शुक्रिया, हमारे साथ फैसल ईदी मौजूद थे। इजाफा ज़रूर हुआ है और वो कह रहे हैं हतमी तौर पर नहीं बताया जा सकता। अब अगर सांस के हवाले से, सांस लेने में तकलीफ के हवाले से कहा गया, डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडस अस्पताल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपके अस्पताल में जो लोग आए और मुर्दा हालत में आए या जिनकी मौत हुई, उसके बाद आपने जब टेस्ट किया बाद में तो पता चला कि कुछ का मसबत है, क्या मामला हुआ जब आपने चेक किया और क्या सूरत हाल हुई उसके बाद? हमारे पास जो है ना पिछले 3-4 दिन के अंदर कुछ 4 मरीज ऐसे आए थे। कुछ एक दो उसमें ऐसे थे जो कि तकरीबन गैस्प कर रहे थे, और एक ब्रॉड डेड भी आया था। और उसको हमारी एक पॉलिसी थी कि इसके कोई भी मरीज ऐसा आए तो हम उसका स्वाब ले लेते थे। और उसके बाद हमने देखा कि उनके पास वो डेड बॉडी जब चली भी गई तो उसके बाद हमने जो टेस्ट का रिजल्ट आया, इन चारों में कोविड पॉजिटिव नज़र आया था। इसलिए फिर उसके बाद हमने इनको अपनी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया, उनकी डेड बॉडी को जैसे जो हमने SOP बनाए हुए उसी हिसाब से उसको रवाना किया। और उसके बाद टेस्ट उनके सबके पॉजिटिव आए। फिर हमारी टीम ने जाके उनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके उनके कॉन्टैक्ट्स में भी टेस्ट किए, तो कुछ में उनमें पॉजिटिव भी आए और कुछ में नेगेटिव भी आए। तो मेरा बस ये मकसद ये था कि लोगों से ये कहना था कि जो लॉकडाउन किया गया था उसका मकसद यही था कि फैले नहीं, और अगर किसी को कोई तकलीफ हो तो फ़ौरन हॉस्पिटल लें, इतना डिले ना करें कि उसके असरात इतना ख़राब हो जाए। कोविड यूनिट हमारा तकरीबन 20 बेड का है, जहाँ पर इस वक्त भी कोई 9 मरीज़ ऐसे हैं जो वेंटिलेटर के ऊपर हैं, बाकी पेशेंट भी भरे हुए हैं। तो हम सबको ये ख्याल करना चाहिए कि मकसद ये है कि इसको फैलाव को रोकना है, क्योंकि हम लोग जो जवान लोग हैं जो बिला ज़रूरत बाहर जाते हैं, उसकी वजह से फिर जब वापस आते हैं तो किसी से कांटेक्ट लेके आते हैं, और हम अपने
अपने वालिदैन के लिए और अपने बच्चों के लिए नुकसानदेह हो जाते हैं, उनके अंदर ये वायरस को ट्रांसमिट करते हैं। मेरी सबसे इल्तिजा है और रिक्वेस्ट है कि खुदारा बगैर किसी वजह के अस्पताल से ना निकलें, कुछ घरों से ना निकलें और अपने घरों में रहें, अपने वालिदैन की सेहत के लिए, अपने बच्चों की सेहत के लिए। डॉक्टर साहब, मुझे अब ये बताइएगा, जब आपने ज़ाहिर किया और कुछ मस्बत निकल के आया, पाकिस्तान में ये तो कहा जा रहा था कि टेस्टिंग इतनी कम हुई है तो असल में जो मुतासरीन की तादाद है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, मगर अच्छी बात यह है कि मरने वालों की तादाद कम है। आपके अस्पताल में तो वेंटिलेटर पर भी लोग मौजूद हैं जिनकी, अब चीफ मिनिस्टर सिंध भी कह रहे हैं कि मरने वालों का रेशो पाकिस्तान में भी बढ़ता जा रहा है। ये खुदा न खास्ता जिस तरीके से टेस्ट ना होने की वजह से हमें नहीं पता कितने लोगों को कोरोना है, ऐसा तो नहीं है कि मरने वालों में भी हमें अक्सर का नहीं पता और कोई अलग तादाद हो सकती है कि कितने लोगों को कोरोना है? असल में जब ये, क्योंकि अलार्मिंग था हमारे लिए भी और इसीलिए हमने शेयर भी किया था लोगों के साथ, और हम सोच रहे थे क्योंकि ये एक अलार्मिंग इंक्रीज है और वाली बात कि किसी को पता ना लग रहा हो। हमने वैसे भी अपने लेवल पे भी, जब कमेटी लेवल पे भी टास्क फोर्स के साथ भी, टीएम के साथ जो मीटिंग्स होती हैं उसमें हमने ये भी कहा था कि जो डिफरेंट कब्रिस्तान हैं, कुछ पिछले हफ्ता 10 दिन 1 महीने का डेटा लें, कहीं के यूजुअली इन आज के महीना और पिछले साल को इसी महीने में, जैसे अप्रैल के अंदर और या मार्च के अंदर देखा जाए कि कितनी अफवात हुई थी। अभी हुई तो कोई अनयूजुअली हाई तो नहीं है, तो हो सकता है 1-2 दिन में डेटा आ जाएगा, तो उसके बाद हम फिर कोई स्पेकुलेशन हमारी कुछ ज़्यादा बेहतर हो सकती है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अब्दुल वारी खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, डेटा के हवाले से फिर डेटा की अहमियत पर बात कर रहे थे। वकार भट्टी, जिनकी आज ये रिपोर्ट थी जिसको आज इंडोर्स भी किया वज़ीर आला सिंध ने, और अब आपने गुफ्तगू फैसल ईदी की भी सुनी, साथ में जिना अस्पताल और इंडस अस्पताल का जो मामला है वो भी आपके सामने आ गया। हमारे साथ मौजूद है मगर आपकी ये स्टोरी थी, अब ज़ाहिर 2 अस्पतालों का मामला पता चल गया। हमने भी बहुत सारे अस्पतालों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लोग बात करने को तैयार नहीं है। आपने जब तहकीक की है अपनी, दूसरे अस्पतालों में इस वक्त क्या मामला है, अगर ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताया हो? मेरी जिना अस्पताल के अलावा 5 दीगर अस्पतालों में बात हुई, जिनमें कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब शामिल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, सिविल अस्पताल शामिल है, इंडस अस्पताल शामिल है, उसके अलावा अब्बासी शहीद अस्पताल और एक प्राइवेट अस्पताल। मसला ये है कि सिवाय जिना अस्पताल के इनमें से किसी भी अस्पताल ने ऑफिशियल डेटा देने से हमें मना कर दिया। इस वक्त जो है वो डेटा, जो ऑथेंटिक डेटा है वो सिर्फ जिना अस्पताल से हमारे पास आया, और इन बाकी अस्पतालों से फिर ये हुआ कि मैंने अपने दोस्तों से, जो मेरे दोस्त थे, जो मेरी सोर्सेज थी, उनसे मेरी बात हुई मुख्तलिफ़ अस्पतालों में। अभी थोड़ी देर पहले जो मुसद्दिका इत्तलात जो वहाँ से आई हैं कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब से, तो वहाँ मार्च के महीने में 160 ब्रॉड डेड लाए गए, और ये 15 दिनों में, जो आज 15 दिन है, इनमें 80 लोग ब्रॉड डेड लाए गए। इसमें वो शुबा है उनको कि इसमें यकीनन कोविड के भी पेशेंट थे, लेकिन ज़्यादातर लोग वो थे जो कि हार्ट फेलियर के थे, दीगर अमराज के थे, लेकिन चूँकि अमराज कल्ब के इदारे में ज़्यादातर वो लोग आते हैं जिनको दिल की तकलीफ़ होती है, तो उनमें वो कोविड के सस्पेक्ट्स भी शामिल थे, और इस बात को उनका इदारा तस्लीम करता है, हालांकि वो तादाद यकीनन कम होगी बाकी इदारों से। सिविल अस्पताल में भी यही फिगर थी कि वहाँ पे उन्होंने मुझे ये बताया कि 3 से 4 लोग ब्रॉड डेड लाए जा रहे हैं, पिछले 15 दिनों में लाए गए, और 3 से 4 लोग वो थे जो कि आए और उनका इंतकाल हो गया। अब्बासी शहीद अस्पताल में यही सूरत हाल थी कि सेंट्रल और मुलहिका इलाकों में, मंगो पीर के इलाकों में और बल्दिया और इस तरह के इलाकों से, न्यू कराची के इलाकों से, वहाँ पे मरे हुए लोगों की जिनकी उम्रें 45 से लेकर और 60-65 साल तक की थी, उनमें इजाफ़ा हुआ है, और वो लोग जो कि वहाँ पे लाए गए, ये फिगर तकरीबन एक जैसी होती है। अगर किसी अस्पताल में 4 लोग एक दिन में मुर्दा लाए गए, तो 4 या 3 लोग वो होंगे जो कि अस्पताल आए, 1 घंटे के अंदर अंदर उनका इंतकाल हुआ, उनकी बॉडी को पैक किया गया और लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। और यही तकरीबन सूरत हाल जो है एक बड़े प्राइवेट अस्पताल की है। सिर्फ चंद ऐसे लोग थे जिनके चेस्ट एक्सरे करवाए गए जिना अस्पताल में, और वो भी उन डॉक्टर्स ने खुद किए अपनी तसल्ली के लिए, और वो एक्सरे उन्होंने मुख्तलिफ चेस्ट स्पेशलिस्ट को, पल्मोनोलॉजिस्ट को भेजे, जहाँ से उन्हें कहा गया कि मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ डेथ कुड बी कोविड नमूनिया और सिंपल नमूनिया। बहुत शुक्रिया। वकार भट्टी हमारे साथ मौजूद थे। और सिर्फ मसला यही नहीं है, दुनिया भर में, अमेरिका में, स्पेन में एक और मसला खड़ा हो गया है कि हार्ट अटैक जिन लोगों को होता है, दिल का दौरा जिन लोगों को पड़ता है,
उनकी तादाद आधे से भी कम होकर रह गई है जो अस्पताल में बाकायदा तौर पर रिपोर्ट कर रहे हैं। मगर ऐसे लोग जो हार्ट अटैक होने के बाद या तो बिल्कुल मर चुके होते हैं या फिर मरने के करीब होते हैं, उनकी तादाद में ज़रूर इजाफा हो गया है। यानी कि बिल्कुल लास्ट स्टेज में जाके अमेरिका तक में लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लोग अस्पताल जाना नहीं चाहते। उन्हें डर है कि अगर वो अस्पताल गए तो उन्हें कहीं कोरोना लग ना जाए। कोरोना वायरस के हवाले से इतना ज़्यादा डर है कि दिल की तकलीफ होने के बावजूद भी लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोग इमरजेंसी में नहीं जा रहे हैं उस वक्त तक के हार्ट अटैक इतना खतरनाक ना हो जाए कि या तो उनकी मौत हो गई हो या फिर वो बिल्कुल मरने के करीब ना हो। इस पर हम जरा तफसील से बात करेंगे। डॉक्टर सैयद ओन अली मुहिब हमारे साथ माहिर अमराज क़ल्ब हैं, पाकिस्तान से पढ़े, अमेरिका में इस वक्त मायनाज डॉक्टर हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या हो रहा है। प्रोफेसर नदीम रिजवी हमारे साथ कराची से मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान में प्राइवेट हो या फिर पब्लिक में जो सबसे ज़्यादा रोज़ाना ऑपरेशंस किए जाते हैं या फिर दिल के मरीज़ों को देखा जाता है वो NICVD में देखा जाता है। डॉक्टर नदीम रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया। मैं पहले आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त क्या आपका क्या इस वक्त एक्सपीरियंस है कि ज़ाहिर है ये तो नहीं हो सकता कि कोरोना की वजह से लोगों को दिल के दौरे ना पड़ रहे हो, क्या अमेरिका और दूसरे ममालिक की तरह आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्या मरीज़ों की तादाद में कमी आ गई है और ऐसे मरीज़ों की तादाद में ज़्यादा इजाफा हो गया जो बिल्कुल आखिरी स्टेज में आया दिल का दौरा पड़ने के बाद? हाँ जी, हमारे यहाँ मसला ये है कि जो हार्ट अटैक्स के मरीज़ हैं वो तकरीबन आधे हो गए हैं। तो ये जनरली वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है कि आधे हो गए मरीज़ जितने भी दुनिया में हैं हार्ट अटैक्स के। इसकी वजह प्रॉबेबली ये है कि एटलीस्ट कराची में हमने लोकल ये देखा है कि बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को पहुंचने में और वो डरते हैं कोविड से कि अस्पतालों में शायद इन्फेक्शन हो जाए, तो वो घर पे ही बर्दाश्त कर लेते हैं। फिर जो बहुत ही ज़्यादा जिनको तकलीफ़ होती है वो लेट आते हैं आजकल। तो हमारे यहाँ तकरीबन 25 से 30 हार्ट अटैक्स आते थे पर डे NICVD कराची में, जो अब 10 से 12 के करीब हो गए हैं, मैक्सिमम 15 आते हैं। मतलब यानी आप ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर एक तो मसला था कि OPD वगैरह बंद हो, मगर यहाँ इशू ये है कि अस्पताल खुला है मगर दिल की तकलीफ के बावजूद जब तक बहुत ज़्यादा लोगों की तबीयत ना ख़राब हो जाए वो अस्पताल नहीं आ रहे हैं, वो घर पर ही रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि दिल में अगर दौरा पड़ भी गया हम ठीक हो जाएंगे। ये प्रिजम्पशन यही है और ये दुनिया भर में, मैंने अपने कोलीग्स अमेरिका में और इंग्लैंड में भी जिनसे बात की है, वहाँ भी उन्होंने देखा है कि हार्ट अटैक जो हैं, जो हार्ट अटैक आजकल चूँकि उसके अस्पताल में आके एंजियोप्लास्टी होती है तो वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा केसेस कम हो गए हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही ये कैसे हो गया है कि हार्ट अटैक्स जो हैं इतने ज़्यादा। और आपकी जो बात है उसी में प्रॉबेबली वे है कि दे आर प्रॉबेबली स्टेइंग एट होम और बर्दाश्त कर रहे हैं और लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि अब ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता कोरोना के जो असरात हैं उसके बारे में जब तहकीक आती गई, बाद में पता चला फेफड़ों के अलावा दूसरे मामलात के अलावा दिल को भी मुतासिर करता है। अक्सर ऐसे लोग थे जिनको लगा कि वो दिल के का उनको दौरा पड़ा इसलिए मर गए, घर वालों को ये लगा, और बाद में पता चला कि नहीं ये कोरोना की वजह से उनके दिल के मामलात और दिल में तकलीफ हुई और जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हो गई। आपका इस हवाले से क्या तजर्बा कहता है कि दिल को किस हद तक ये वायरस मुतासिर करता है और लोगों को इसको बिल्कुल घर पर नहीं बैठे रहना चाहिए बल्कि आना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। ये अब तो ये इतना एक्सपीरियंस पिछले 1-1.5 महीने में और इतनी ज़्यादा केसेस आ चुके हैं कि अब ये चीज़ सामने आ रही है कि हार्ट अटैक भी एक प्रेजेंटेशन है कोरोना की और हार्ट फेलियर भी है। यूजुअली जो हार्ट अटैक होता है ये लोगों के छुपी हुई या अदरवाइज ब्लॉकेज होती है जिनके ऊपर क्लॉट आ जाता है जिसको कॉर्नियल थ्रोम्बोसिस कहते हैं। वो मेजर हार्ट अटैक्स 90% उसी वजह से होते थे। लेकिन एक हार्ट अटैक की वजह ये होती है कि हार्ट डायरेक्टली मसल डैमेज हो जाए, जो मायोकार्डियल इंजरी जिसको कहते हैं डायरेक्ट, ये दवाइयों की वजह से भी होती है, इन्फेक्शंस की वजह से भी। तो कोविड-19 का ये देखा गया है कि ये डायरेक्टली हार्ट को डायरेक्टली भी अटैक करता है और ये इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन जो है ये उसको हार्ट अटैक्स की सूरत में और फिर जब हार्ट कमज़ोर हो जाए तो हार्ट फेलियर में और कभी कभार डेथ में भी प्रेजेंट करता है। तो ये अब इस्टेब्लिश्ड बात हो गई है। और डॉक्टर साहब आपका क्या तजर्बा कहता है कि खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत हाल तो नहीं है कि लोगों की तबीयत ख़राब हो रही हो और जैसा ज़ाहिर लोग डरे हुए हैं कि उनको अस्पताल ना जाना पड़े, बाहर के ममालिक में तो अगर उनकी तबीयत ख़राब इस हद तक हो जाए तो फिर ज़ाहिर आखिर में जाके पूरा टेस्ट होता है, चेकअप होता है कि किस वजह से मौत हुई। पाकिस्तान में ना पता चल रहा हो, किसी को लग रहा हो कि उनकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई है या दूसरी वजूहत की वजह से हो गई है, सांस की वजह से हो गई है, कोरोना की वजह से हुई हो, लोगों को ना पता चल रहा हो। जी हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज बहुत सी मरतबा आपकी जो डेड ऑन अराइवल्स हैं इनका तो हमारे यहाँ तो कोई सिस्टम नहीं है इनका चेक करने का
कि उनका पोस्टमार्टम्स नहीं होते, लेकिन बाहर मुल्कों में, यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज़ में और यूएस में तो मैंडेटरी पोस्टमार्टम होता है सडन डेथ का। तो अब आपको ये 2 महीने बाद ये चीज़ क्लियर होगी साइंटिफिकली तौर पे, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और डॉक्टर साहब, आपका मशवरा क्या होगा लोगों को कि क्या करें? वो कि तकलीफ हो, वैसे भी कोई भी तकलीफ हो, क्या करना चाहिए? लोग डर गए कि अस्पताल जाएंगे कहीं में कोरोना ना लग जाए। मेरी एडवाइस ये होगी पेशेंट्स के लिए कि अगर आपको तकलीफ है, आप नॉर्मल अपने ऊपर ना छोड़ें इस डर की वजह से कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगा और मुझे कोरोना हो जाएगा, या इस तरह नहीं होता। अगर आप अपना सेफ डिस्टेंस रखें और हाथ साफ रखें और अपने मुंह पे ना लगाएं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। मैं जाके आजकल ओपीडीज कर रहा हूँ, पेशेंट्स को देख रहा हूँ, प्रोसीजर्स भी कर रहा हूँ, और मैंने देखा है कि अभी आज ही मैंने क्वेटा से मरीज़ आया, बेचारा उसकी 99% एक आर्टरी बंद थी। कल एक पेशेंट को हार्ट अटैक में हमने किया। तो इस तरह तो, और कोई अगर आप प्रिकॉशंस लें तो ज़रूर हो, तो मरीज़ों को भी चाहिए कि वो ज़रूर डॉक्टर्स को कंसल्ट करें। बहुत शुक्रिया। और नदीम रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये हैरानकुन बात है कि जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं वो आधे से भी कम तादाद उनकी रह गई है जो इस वक्त उनके अस्पताल में आ रहे हैं। डॉक्टर सैयद ओन अली मुहिब, माहिर अमराज क़ल्ब, हमारे साथ मौजूद हैं। अमेरिका से हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि अमरीकी अखबारात में बाकायदा तौर पर लिखा जा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी, दूसरे अखबारात में, कि जो दिल का दौरा पड़ने के अमराज हैं के मरीज़ हैं उनमें तो कमी आ गई है क्योंकि लोग रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, मगर जो अमवात हैं उसमें इजाफा हो गया है और वो बिल्कुल आखिरी हालत में लोग अस्पताल में दाखिल होते हैं क्योंकि डर गए लोग। क्या आपका एक्सपीरियंस है वहां पर? जो दिल का आपने हार्ट अटैक वाला, उसमें 2 सवाल हैं। एक तो ये कि हार्ट अटैक के केसेस यहाँ पे कम हो गए हैं, तो वो आप सही बिल्कुल कह रहे हैं कि वो जो कॉमन काइंड ऑफ हार्ट अटैक है जिसको हम लोग ST एलिवेशन MI कहते हैं, जो कि चेस्ट पेन हुआ, आदमी अस्पताल में आया, उसके केसेस पूरे मुल्क अमेरिका में भी कम हो गए हैं। एमरी वालों के पब्लिश डेटा के मुताबिक 30 से 40% लोग का परसेंटेज रिडक्शन हुई है उसमें हार्ट अटैक की प्रेजेंटेशन। लेकिन इसका जो रीज़न है वो आपको कोई सही तरह बता नहीं सकेगा। लोग कहते हैं कि कई वजूहात हो सकती हैं। एक का ये कि लोग जो हैं वो डरते हैं हॉस्पिटल आने से। ये सबसे कॉमन जो हम लोग बात सोच रहे हैं, ये कि लोगों को खौफ है कि हॉस्पिटल में आके उनको किसी और का मर्ज लग ना जाए। परहैप्स दैट्स द रीज़न कि लोग कम आ रहे हैं हॉस्पिटल में वो पुराने हार्ट अटैक से। लेकिन जो एक और चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा वो ये कि ये जो बीमारी है ये दिल को इंडिपेंडेंटली अफेक्ट कर रही है। मसलन दिल की कई बीमारियां हैं, फॉर एग्जांपल एक इसकी प्रेजेंटेशन है मायोकार्डाइटिस के साथ आ रहे हैं पेशेंट्स। वो कई बार इलेक्ट्रोग्राम पे लगता है कि जैसे उनको हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन वो ये वायरस जो है ये डायरेक्टली हार्ट पे जाके अफेक्ट कर रहा है और उसकी वजह से आपके EKG में चेंजेस आते हैं और हम लोग कई बार जो है हमें कॉल इन किया जाता है इमरजेंसी सिचुएशन में आके देखने के लिए इन पेशेंट्स को। दूसरी जो कई रिसर्च आ रही है उसमें ये भी अजीब चीज़ें बताई जा रही हैं, जिस तरह जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है उसके अंदर इंडिपेंडेंट इन्वॉल्वमेंट्स हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं लंग्स के अंदर जिसकी वजह से राइट साइड ऑफ द हार्ट भी अफेक्ट हो जाती है। तो आसान बात यह है कि जो पुराना जो ट्रेडिशनल ST एलिवेशन MI है उसका इंसिडेंस काफ़ी कम हो गया है। लोग परहैप्स डर की वजह से नहीं आ रहे या कोई और वजह है, क्योंकि खौफ तो सबको है इस डिजीज़ का। एंड आई थिंक जब बंदा स्ट्रेस के अंदर होता है और खौफजदा होता है तो ये हार्ट अटैक वगैरह बढ़ जाते हैं नॉर्मली। तो ये ऐसी एक अजीब सिचुएशन है जहाँ किसी के पास अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये तो आपका पहला सवाल था। मुझे साथ में ये भी बताइएगा जो दूसरा मसला है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर पाकिस्तान में भी लोग जाएंगे नहीं अस्पताल तो ये एक और बड़ा मसला पैदा हो जाएगा कि अगर उनको वायरस हो और वो दूसरे लोगों को लगा रहे हो, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, मिलने वालों को, इसलिए और जब देर से जाएंगे तो फिर वेंटिलेटर पर जाएंगे और उसमें मरने का ज़ाहिर है बचने का चांस कम रह जाता है, मरने का चांस ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जो वेंटिलेटर पर मरीज़ों की तादाद है अमेरिका में उसमें से ज़्यादा बच रहे हैं या बहुत मुश्किल हो रहा है उनका बचना, ताकि पाकिस्तान में भी लोगों को पता चले कि उन्हें जल्दी अस्पताल जाना चाहिए बजाय इसके कि डर कर घर पर बैठे रहें। दूसरा जो आपने फरमाया कि जो पेशेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं वेंटिलेटर्स पे,
जो पेशेंट्स आते हैं जिनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है और जब वो वेंटिलेटर पे जाते हैं तो उनकी मोर्टेलिटी बहुत हाई है। मसलन ये कि जो 80% लोग जो हैं जो वेंटिलेटर पे जाते हैं दे डोंट गेट ऑफ द वेंटिलेटर, और वो बहुत इस वायरस की एक बड़ी स्पेसिफिक चीज़ है कि ये ब्लड को आप जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाने के अंदर एक रुकावट पैदा करता है लंग्स के अंदर, और उनकी एफिशिएंसी को बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करके अगर एक बार आपके फेफड़ों में चला जाए ये और अनफॉर्चुनेटली आप इस पॉइंट पे आ जाए कि आपको वेंटिलेटर लगे तो उसके साथ बचने का चांस जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो इस वजह से हिफाजत और बचाव इस बीमारी से बचने का बेस्ट तरीका है जी, कि पहले हो ही ना ये हिफाजती तदाबीर। वैसे मुझे ये भी बताएगा कि ऐसे भी मरीज आपकी तरफ पास आ रहे हैं वहाँ पर के जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं थी दिल के मर्ज की, और अचानक उनको ये समझा गया कि हार्ट अटैक हुआ है, मगर बाद में जब स्टडीज़ आप सामने आ रही हैं कि मरीजों को समझा तो जा रहा था कि उनको हार्ट अटैक हुआ है, मगर दिल को जो तकलीफ हुई और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई वो कोरोना ने दिल को मुतासर कर दिया था, बजाय इसके कि उनको वैसे कोई दिल की बीमारी थी और वो हार्ट अटैक की वजह से मर गए। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं जी, ये बिल्कुल इट कॉजेज अ डायरेक्ट मायोकार्डाइटिस। ये वायरस जो है ये जाके जो दिल का मसल है उसको अटैक करता है डायरेक्टली, और उससे आपको एक इन्फ्लेमेशन होती है और मायोकार्डाइटिस हो जाता है। सो दैट इज अ वेरी कॉमन तो नहीं लेकिन कॉमनली सीन। अच्छा, तो जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आया, ये एमरी वालों ने भी यही पोस्टुलेट किया है कि लोग जो हैं वो किसी और जो कई पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट अटैक हो जाता है फॉर एग्जांपल, लेकिन उनकी डेथ को वो कोरोना पे ब्लेम कर देते हैं फॉर एग्जांपल। सो ये चीज़ है जिसके बारे में अभी ज़रा कंट्रोवर्सी है, लेकिन आप बात बिल्कुल 100% कह रहे हैं कि इस तरह की बातें चल रही हैं यहाँ पे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद ओन अली मुहिब हमारे साथ मौजूद थे। सूरत हाल आपने देखी, बहुत लाजमी है कि आप पैनिक ना करें कि थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब हो और आपको लगे कि आपको कोरोना है, मगर साथ में बद एहतियाती ना करें, डरने की कर अपने घर पर ना बैठे रहें। दिल में तकलीफ हो या फिर आपको दूसरी अलामात नज़र आ रही हो जिसमें आपको लगता है आपको कोरोना हो सकता है तो अस्पताल जाइए, अस्पताल खुले हैं और अपना चेकअप कराइए, वरना अगर आप घर पर बैठे रहेंगे तो आपकी अपनी जान को तो खतरा है ही, आपके घर वालों को ख़तरा है। जो फैमिली सिस्टम में जिसमें हम रहते हैं उसमें वालिदैन का साथ होना, दादा दादी का साथ होना, उनकी ज़िंदगी को आप मुतासिर कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो इस वक्त इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होता है ज़्यादा उम्र होने की वजह से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, दूसरे शहरों में और क्या हो रहा है तफसील से मामला आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। कोरोना वायरस फैल रहा है, मगर ये नहीं कहा जा सकता कि कितना फैल रहा है, क्योंकि टेस्ट कम हो रहे हैं। पाकिस्तान में अभी तक टोटल 73,439 टेस्ट हुए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटे में 3,280 टेस्ट हुए हैं, जिसमें से 272 कोरोना की तस्दीक हुई है। यानी कि टेस्ट की तादाद अभी तक नहीं बढ़ी है, दावे अपनी जगह पर हैं, वही 3,000 के लगभग टेस्ट किए जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट होंगे तो ही सूरत हाल वाज़ेह होगी, मगर पाकिस्तान में मखसूस टेस्टिंग हो रही है। डॉन अखबार के मुताबिक आलमी इदारा सेहत का कहना है कि हर मुश्तबा मरीज़ का टेस्ट किया जाए और मुस्बत टेस्ट आने वालों को आइसोलेशन में डाल दिया जाए ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जाए। मगर हुकूमत की मोहतात टेस्टिंग की पॉलिसी के नतीजे में बाज़ इलाकों में वायरस फैल गया है। इस्लामाबाद का एक शहरी अस्पताल आया तो उसे मशवरा दिया गया कि वो घर जाएँ और देखें, अगर अलामात ज़ाहिर हों तो फिर राब्ता करें, फिर टेस्ट होगा। इस मुश्तबा मरीज़ का टेस्ट नहीं किया गया तो वो दुकानदारों समेत मुख्तलिफ लोगों से मिला और फिर पूरी गली को सील करना पड़ा। इसी तरह एक और शहरी मुबशिर अहमद ने अपने वीडियो बयान में बताया कि उनके वालिद को खांसी थी, फिर कुछ दिनों के बाद उनकी वालदा को भी खांसी शुरू हो गई, इसके बाद मुझे भी खांसी शुरू हो गई। इसके बाद मैंने कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया। 25 मार्च को मैं इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल गया, डॉक्टर से दरख्वास्त की कि टेस्ट किया जाए। डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया, एक्सरे तजवीज़ किया और कहा कि उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जिसके बाद वो लोग घर आ गए, टेस्ट नहीं हुआ। इसके बाद मुबशिर ने बताया कि उनकी अहलिया को भी फ्लू हो गया, जिसके बाद उन्होंने 30 मार्च को दूसरे अस्पताल जाने का फैसला किया और फिर सब बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी गए, मगर फिर से डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो अपने वालिद को एटॉमिक एनर्जी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उनके वालिद का फौरी टेस्ट कराने का कहा और फिर जब रिजल्ट सामने आया तो पता चला कि मेरे वालिद को कोरोना वायरस हो चुका है। मुबशिर ने बताया कि बदकिस्मती से किसी ने उनका टेस्ट नहीं किया और अब सूरत हाल ये है
कि पूरी गली को सील कर दिया गया है क्योंकि बड़ी तादाद में मस्बत केसेस हमारी ही गली से सामने आ रहे हैं। इसी तरह एक और शख्स शाहिद नज़ीर की कहानी बताई गई है, जिसके मुताबिक उनके दोनों बेटों को खांसी हुई। वो उन्हें अस्पताल ले गए, मगर डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि ये खांसी मौसमी है। एक हफ्ते के बाद मेरे बच्चे ठीक हो गए, मगर मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चों को कोरोना हुआ था या नहीं, क्योंकि उनके टेस्ट ही नहीं किए गए। खबर के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर्स टेस्ट से गुरेज कर रहे हैं और इस वक्त तक टेस्ट नहीं करते जब तक अलामात की तस्दीक ना हो जाए। इस पॉलिसी की वजह से कोरोना वायरस से मुतासर अफराद का पता नहीं चल पाता और वो लोग वायरस फैलाते रहते हैं। खबर के मुताबिक पिम्स के मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर वसीम ख्वाजा का मौक़िफ़ है कि हर किसी का टेस्ट मुमकिन नहीं है। अब तक हमारे पास 2000 मरीज आए, उनमें से हमने सिर्फ 300 मरीजों का टेस्ट किया और सिर्फ 45 का कोरोना मस्बत आया। उनकी तरफ से ये बात कही गई है। अब पिम्स की तरफ से भी कहा जा रहा है, इसके अलावा मुख्तलिफ अस्पतालों में 1000 से ऊपर टेस्ट किए गए। क्या इस वक्त सूरत हाल है, हम पूछेंगे। अहमद सुबान हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। अहमद सुबान, क्या वजह हुई है कि जो इस्लामाबाद है उसमें टेस्ट के हवाले से लोगों की शिकायत सामने आ रही? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में जिस तरह से लोड बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि फ़्लाइट्स भी जितनी बैरून मुल्क से आ रही हैं वो सारी सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड हो रही हैं, तो करंतना के जो मुसाफिर हैं उनकी वजह से NIH पे बहुत ज़्यादा लोड आ गया। आज भी जिस तरह ED NIH जनरल आमिर इकराम से बात हुई तो उन्होंने बताया कि दिन भर टेस्ट किए जा रहे हैं, 24/7 NIH की लेबॉर्ट्रीज काम कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा डिले आ रहे हैं। हमें पिम्स ज़राए ने बताया कि तकरीबन 3 से 4 दिन का वक्फा लग रहा है टेस्ट के रिजल्ट आने में, जबकि इससे जब कोरोना के केसेस कम थे तो तकरीबन 1 दिन के अंदर अंदर ये रिपोर्ट्स आ जाती थी और इसी की वजह से कुछ केसेस ऐसे भी चले जाते हैं कि जो अनअटेंडेड चले जाते हैं कि उन केसेस में डेथ्स हो जाती हैं या मरीजों की तदफीन भी हो जाती है, लेकिन यह भी साबित नहीं हुआ होता कि आया कि जिस शख्स की डेथ हुई है वो कोरोना पॉजिटिव था या नेगेटिव था, जिसकी वजह से यह भी शुबा होता है कि जब उसकी डेथ होती है और अगर खुदा ना खास्ता वो पॉजिटिव था तो वो तमाम तर जो SOPs हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हमारी वजारत सेहत की जानिब से जारी किए गए कि कोरोना के पेशेंट को किन असूलों के तहत दफनाया जाए वो भी अपनाए नहीं जा पाते। तो ये थोड़ी सी तशवीश का इजहार ज़रूर यहाँ पर इस्लामाबाद के डॉक्टर्स कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अहमद सुबान बता रहे थे तशवीश डॉक्टर्स में भी पाई जा रही है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। लॉकडाउन में आज नरमी हुई, कहाँ कहाँ कितनी नरमी हुई, मुख्तलिफ शहरों का अहवाल आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। सब सूबों का ये ख्याल था कि लॉकडाउन बढ़ा देना चाहिए। अब मैसेजिंग की थोड़ी सी हमें समझनी चाहिए। हम समझ रहे हैं कोई खतरा है तभी तो 14 दिन लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने क्यों लॉकडाउन बढ़ाया है 14 दिन? मतलब कोई इशू तो है, नहीं तो खोल देते ना। 14 दिन लॉकडाउन बढ़ाया और मैं ये आपके तवज्जुह से कह रहा हूं, पूरे पाकिस्तान में जो हमने एग्री किया है मजीद सख्त लॉकडाउन होगा। सब सूबों का ख्याल था पूरे पाकिस्तान में मजीद सख्त लॉकडाउन होगा, तो फिर हुआ क्या? देखते हैं लाहौर से उस्मान भट्टी की रिपोर्ट कि लाहौर में आज क्या हुआ। पंजाब हुकूमत ने स्टेशनरी व कुतुब की दुकानें, शीशा साजी के यूनिट्स, पेपर एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री, पौधों की नर्सरियां, मादनियात, इमारात, ग्रे स्ट्रक्चर, ईंटों के भट्टों समेत दीगर शोबों को काम करने की इजाज़त दे दी। जो शोबे और सनतें पहले ही पाबंदी से मुस्तस्ना है वो भी SOPs के मुताबिक काम करते रहेंगे। हुकूमती ऐलान के बाद लाहौर की सड़कों पर रश में कदरे इजाफा हो गया। 20 दिन बाद लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो अब ये है कि चलो भी हमारा काम शुरू हो गया है। ये काम शुरू होगा, इंशाल्लाह मेरी भी दिहाड़ी लगेगी, मैं भी कुछ ना कुछ लेकर जाऊंगा। स्टेशनरी की पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट उर्दू बाजार के ताजर दुकानें खोलने आए तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। 25 दिन बाद आपने मार्केट खोली है, दुकानें खोली हैं आगे और इंतजामिया ने बंद करवा दी हैं और उनको लाइलमी है। ताजर कहते हैं कि लॉकडाउन के बाद बहुत उम्मीदों के साथ कारोबार शुरू कर रहे हैं। ताजरों समेत दीगर शोबों से वाबस्ता अफराद का कहना है कि वो कोरोना से बचाव के SOPs पर मुकम्मल अमल करते हुए कारोबार करेंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के लिए कैमरामैन वलीद शाहिद और जवाद हैदर के साथ उस्मान अहमद भट्टी, जियो न्यूज़ लाहौर। पेशावर में आज क्या हुआ कल के फैसले के बाद, देखिए शीबा हैदर की। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लॉकडाउन में 30 अप्रैल तक तोसी कर दी। ताहम वफाकी हुकूमत के कंस्ट्रक्शन और दीगर शोबों को काम करने की इजाज़त देने से मुतालिक फैसले के बाद सूबाई हुकूमत ने आज ताखीर से फैसला किया। शहर में लॉकडाउन रहा, बाजार और तजारती मराकज़ बंद रहे। ये पेशावर का मशहूर तजारती मरकज़ सदर है, जहाँ हुकूमती फैसले पर अमल दरामद किया जा रहा है और दुकानें बंद हैं।
नवाही इलाकों में लॉकडाउन पर शहरी कुछ ज्यादा अमल नहीं कर रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें खुली हुई हैं। जिला इंतजामिया ने हुकूमती एकामात पर अमल दरामद न करने वाले 600 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। अंदरूनी शहर तिजारती मराकज भी बंद है, ताहम एशिया खुर्दनोश की दुकानें खुली हुई हैं जहाँ खरीदो फरोख्त जारी है। एशिया खुर्दनोश और दीगर अशिया के लिए मशहूर ये है पीपल मंडी बाजार। यहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं जहाँ शहरी सामान खरीद रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन और इससे वाबस्ता शोबों को काम करने की इजाज़त दी है। मजदूरों को ले जाने वाली गाड़ियों, रिश्कों और निजी गाड़ियों पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। वफाकी हुकूमत के तामीराती और दीगर शोबों को खोलने के ऐलान के बाद पेशावर में आज ताजर तजब्जब का शिकार रहे कि दुकानें खोली जाएं कि नहीं। दूसरी जानिब कोरोना के हवाले से सूबाई टास्क फोर्स ने खबरदार किया है कि पेशावर में बड़े पैमाने पर कोरोना वायरस फैलने के खतरात हैं। शहरी गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज करे और खुद को घरों तक महदूद रखे। प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के लिए कैमरामैन सदीक बंगश के साथ शीबा हैदर, पेशावर। बलूचिस्तान हुकूमत भी लॉकडाउन में मजीद सख्ती की ख्वाहिशमंद थी। आज क्या हुआ कल के अनाउंसमेंट के बाद, देखिए सलमान अशरफ। बलूचिस्तान हुकूमत ने 21 अप्रैल तक कोयटा समेत सूबे भर में लॉकडाउन नाफिज रखने का ऐलान किया, मगर ताजिर बरादरी की जानिब से कारोबारी सरगर्मियाँ शुरू करने के ऐलान के बाद हुकूमत को वक्त से पहले ही लॉकडाउन के फैसले पर नज़रसानी करना पड़ी और कोयटा में लॉकडाउन में नरमी के बाद ज़राअत, तामीराती सामान और दीगर नौइयत के बाद शोबाजात की दुकानें खुल गईं। कारोबारी सरगर्मियाँ कुछ हद तक बहाल हुई तो शहर में ट्रैफिक की आमदोरफ्त में भी इजाफा हो गया। कोयटा शहर के वस्त में वाक़या तिजारती मरकज मस्जिद रोड पर दिन भर कारोबारी और तिजारती सरगर्मियां अरूज पर रहीं। शहर के अक्सर इलाकों में ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। जिला इंतजामिया के मुताबिक कोयटा में खाने के होटल सिर्फ टेक अवे की सहूलत फराम करेंगे। लॉकडाउन में नरमी का शहरी फायदा तो खूब उठा रहे हैं, मगर हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद करने से गुरेजा हैं। बेशतर शहरी ना तो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही समाजी फासले इख्तियार किए हुए हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ के लिए कैमरामैन अकमी रॉजर के साथ सलमान अशरफ, कोयटा। सुबह में ये सूरत हाल रही। आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह।